नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, आज के ज़माने में सरकारी नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी पा लेता है तो समझिए कि उस परिवार का कायाकल्प हो जाता है। साथियों, सरकारी नौकरी पाने से उस परिवार की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा काफ़ी बढ़ जाती है। तो साथियों, इस समय में सरकारी पाना लोगों को कठिन प्रतीत होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर। साथियों, मैं इस पर सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी इस पर सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर दें और उसकी तैयारी करके आप सबसे पहले सरकारी नौकरी पाने के दौड़ में सबसे पहले आगे रहें और सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी पा सकें। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, पहली वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा RSMSSB के द्वारा 2936 कनिष्ठ लेखाकार, छात्रावास अधीक्षक, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक तथा अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 9/2022। पद का नाम है कनिष्ठ लेखाकार, छात्रावास अधीक्षक, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक एवं अन्य पदों के लिए यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 2996 2996। शैक्षणिक योग्यता में डिप्लोमा मांगा गया है। CA LLB कर लीजिए इसको, BTech और स्नातक मांगा गया है। आप इसके वेबसाइट में जाकर शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य और नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इसे सही पाते हैं, संतुष्ट हैं इससे, तो आप जरूर इस पद के लिए अप्लाई करिए। आयु सीमा रखा गया है 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष। वेतनमान अलग अलग पद के अलग वेतनमान मिलेंगे। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर राजस्थान में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 450 रुपया, राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपया, जबकि राजस्थान के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 250 रुपया, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो राजस्थान के हैं उन्हें 250 रुपया देना होगा। आवेदन करने का तरीका, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है https://rsmssb.rajasthan.gov.in। आप ठीक इसी तरह स्मॉल में आप गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लीजिए। सभी नियम एवं शर्तों, शैक्षणिक योग्यता और अन्य भी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं यहाँ से देख लीजिए। यदि आप संतुष्ट हों तब इस पद के लिए आवेदन करिए। यदि किसी के द्वारा आपसे ज़्यादा पैसा मांगा जाता है तो कृपया नहीं दीजिए। मैं आपसे विशेष बात यह कहूँगा, आप केवल आवेदन शुल्क ही दीजिए, किसी को घूस
देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे वैकेंसी निकल रही है जिसमें आप भर कर दूसरा भी नौकरी पा सकते हैं। नौकरी के लिए घूस देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 22 सितंबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक इसके RSMSSB के आधिकारिक वेबसाइट पर, जो वेबसाइट यह है, जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया: चयन लिखित परीक्षा होगा, साक्षात्कार होगा, उसके पश्चात आपका चयन होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 22 सितंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 अक्टूबर 2022 तक। दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है ओडिशा से। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, अर्थात ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 36 अन्वेषक के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है, देख लीजिए, यह विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है अन्वेषक, अच्छा पद माना जाता है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 36 है। यहाँ पर आपको वेतनमान प्रतिमाह मिलने वाला है 13,500, बढ़ भी सकता है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के लिए कृपया आप इसके वेबसाइट पर जाकर एक बार अच्छी से चेक कर लीजिए। इसके वेबसाइट पर जाकर अन्य और नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 38 वर्ष तक है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी ओडिशा से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर ओडिशा में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन के अनुसार है, विज्ञापन में देख सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार OSSC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन https://ossc.gov.in पर जाकर आप 27/9/2022 से 26/10/2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप गूगल में उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी सर्च करेंगे तो यह वैकेंसी आ जाएगा, उस पर भी जाकर आप ऑनलाइन भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया: चयन मुख्य लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पर कंप्यूटर कौशल टेस्ट होगा, अर्थात कंप्यूटर टेस्ट भी होगा। इस प्रकार आपका यहाँ पर चयन होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है, 27 हो जाएगी 27 सितंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 20 अक्टूबर 2022 तक। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 23 नागरिक मोटर परिवहन चालक, इंजन चालक, वेल्डर और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है नागरिक मोटर परिवहन चालक, इंजन चालक, वेल्डर और अन्य पदों के लिए यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। पद की संख्या यहाँ पर टोटल 23 है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता एक बार फिर इसके वेबसाइट पर जाकर जरूर आप चेक कर लीजिए। अन्य नियम और शर्तों को भी वहाँ से अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हों तो इस पद के लिए आप जरूर आवेदन करिए। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। वेतनमान अलग अलग पद के अलग अलग वेतनमान मिलेगा आपको। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी महाराष्ट्र के मुंबई से निकली हुई है। आवेदन शुल्क में कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, फ्री भरना है फॉर्म को। फॉर्म ऑफलाइन भरना है। ध्यान रखिए कि इसके वेबसाइट से जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और आप हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। भेजने का पता इसके वेबसाइट में मेंशन रहेगा। यहाँ वेबसाइट का पता यह है, देख लीजिए, https://joinIndianCoastGuard.gov.in। इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। भेजने का एड्रेस को पता कर लीजिए। अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। अब यदि आप महाराष्ट्र से बाहर, मुंबई से बाहर रहते हैं तो डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा भर सकते हैं।
चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 16 सितंबर 2022 तक, जबकि 16 सितंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 25 अक्टूबर 2022 तक। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरकर और इसके एड्रेस पर जरूर भेज दीजिए। चौथी वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा 300 पशुधन सहायक की वैकेंसी निकली हुई है। ये देखिए अस्थायी पद है, यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यक अस्थायी के आधार पर अर्जेंट टेम्पोररी बेसिस पर है। ये टेम्पोररी बेसिस पर निकला हुआ है, बाद में आपको नहीं भी रह सकते हैं, ये आपको अस्थायी नहीं कर सकते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि इसको आप चाहिए तो भरिए, अन्यथा मत भरिए, क्योंकि यह टेम्पोररी पोस्ट है। यहाँ पर इसके बारे में भी आप विस्तार से इसके वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। संतुष्ट होने के बाद ही भरिए, क्योंकि पशुपालन विभाग में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहता है। यहाँ पर पैसा भी मांगते हैं सब अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप कृपया पैसा मत दीजिए। आपसे मैं विशेष आग्रह करूँगा कि आप किसी को ज़्यादा पैसा मत दीजिए, केवल आप फ़ी दीजिए। किसी को घूस देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास है कि मैं वीडियो आपको इसलिए बनाता हूँ कि आपको निःशुल्क, लगभग निःशुल्क नौकरी मिल सके, आप एडवर्टीजमेंट के बारे में, नौकरी के बारे में जान सकें और फॉर्म भरकर अपने मेहनत से परीक्षा पास करके आप नौकरी पा सकें। किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। पद का नाम है पशुधन सहायक। ये टेम्पोररी पद है, परमानेंट होगा कि नहीं कह सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो भर सकते हैं और नहीं तो छोड़ दीजिए आप। पद का नाम है पद की संख्या टोटल है 300। वेतनमान यहाँ 17,700 मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास तथा 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा पशुपालन में मांगा गया है। अगर आपके पास है तो ट्राई के लिए भर सकते हैं। दूसरा नौकरी भी देखते रहिए, सरकारी नौकरी। उसके लिए मैं सरकारी नौकरी का मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर सरकारी नौकरी के बारे में मैं वीडियो बनाकर डालते रहता हूँ। वहाँ से आप अपनी योग्यता के अनुसार वीडियो को देखकर आप फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी जरूर पा सकते हैं। आयु सीमा देखिए यहाँ पर 18 से 40 साल तक रखा गया है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, राजस्थान पशुपालन विभाग से। तो आपकी नियुक्ति वहाँ पर ही होगी। आवेदन शुल्क नियमानुसार है। आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन करना है। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है। https://animal husbandry rajasthan.gov.in। इस पर जाकर आप बढ़िया से इसको देख लीजिए, इसके सत्यता के बारे में भी जांच कर लीजिए, क्योंकि पशुपालन विभाग में राजस्थान में घूस मांगते हैं, इसलिए आप घूस देने का प्रयास मत कीजिएगा। आप वहाँ पर फंसिए नहीं। अगर ऐसा लगता है कि आपसे पैसा मांगा जाता तो आप उस फॉर्म को भरिए ही नहीं, छोड़ दीजिए। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन इंटरव्यू पर होगा। ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 19 सितंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2022 तक। आप जांच पड़ताल करके इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, मेरा विशेष आपसे अनुरोध है। 5वीं वैकेंसी देख लेते हैं। 5वीं वैकेंसी भी राजस्थान से निकली हुई है। सैनिक स्कूल झुंझुनू के द्वारा 9 टीजीटी कला मास्टर, संगीत अध्यापक, कार्यालय अधीक्षक तथा अन्य पदों की भर्ती के लिए वर्ष 2022 में वैकेंसी निकली हुई है। पद का नाम है टीजीटी अर्थात ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसका हिंदी है स्नातक शिक्षक, कला मास्टर, संगीत अध्यापक, कार्यालय अधीक्षक तथा अन्य के लिए 9 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वेतनमान यहाँ पर बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 25,000 से, जो बढ़कर 44,900 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर सभी अलाउंसेज भी मिलेंगे। यह केंद्रीय सरकार का नौकरी है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास, डिप्लोमा, बीएड, स्नातक, एमए और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। बीएड तो होना ही चाहिए। यहाँ पर आप शैक्षिक योग्यता तथा अन्य और नियम शर्तों की जानकारी इसके वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए।
समझ लीजिए, संतुष्ट हो जाइए अपने को, तब इस पद के लिए भरिए। आयु सीमा में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष रखा गया है। कार्य करने का स्थान राजस्थान के झुंझुनू से निकला हुआ है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह देख लीजिए और समझ लीजिए। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये देना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 250 रुपया देना है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप किसी को नौकरी के लिए घूस मत दीजिए। जितना आवेदन शुल्क है उतना ही दीजिए, अधिक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास है कि आपको निःशुल्क, लगभग निःशुल्क, केवल फ़ी देकर ही नौकरी मिले। इसके लिए मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑफलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भरकर हाथों हाथ या इसके एड्रेस पर स्पीड के पोस्ट के द्वारा भेज दीजिए। वेबसाइट का पता यहाँ पर है, ये देख लीजिए, https://www.ss.junjunu.com। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। सभी नियम शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद इस पद के लिए जरूर आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और कौशल परीक्षा पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 17 सितंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 8 अक्टूबर 2022 तक। चलिए छठी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह निकला हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, अर्थात राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकला हुआ है। यहाँ से 118 सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2, कार्यकारी अधिकारी ग्रेड 4 के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या 9/2022। पद का नाम है सहायक अभियंता, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2, सहायक अधिकारी ग्रेड 4। कुल पदों की संख्या पर 118 है। वेतनमान काफ़ी बम्पर यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 से लेकर 12 के बीच में यहाँ पर मिलने वाला है, जो काफ़ी बम्पर, यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा वेतन मिलेगा आपको। शैक्षणिक योग्यता BE BTech स्नातक डिग्री होना चाहिए। आपने इंजीनियरिंग में डिग्री किया है तो आप इस पद के लिए भर सकते हैं। आप शैक्षणिक योग्यता एक बार इसके वेबसाइट पर जाकर अवश्य चेक कर लीजिए। नियम एवं शर्तों को इसके वेबसाइट पर अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है, आप इसके विज्ञापन से संतुष्ट है, तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। आयु सीमा 18 वर्ष न्यूनतम रखा हुआ है, जब तक अधिकतम 40 वर्ष रखा हुआ है। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर राजस्थान में प्राप्त होगा। देखिए आवेदन शुल्क के रूप में अन्य क्रम उम्मीदवारों को 500 रुपया देना है, अर्थात जनरल को 500 रुपया देना है। सामान्य उम्मीदवारों को 350 रुपये लिखा है, हालांकि 500 होगा। एक बार चेक कर लीजिए आप इसके साइट पर। BC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 250 रुपया देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को 150 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे। इसके वेबसाइट पर जाकर शुल्क भी चेक कर लीजिए। और यदि आप भरना है तो आपको इसके साइट पर जाकर विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ना होगा। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है, https://rpsc.rajasthan.gov.in। इस पर जाकर अच्छी तरह इस विज्ञापन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, आपको विशेष चेतावनी देना चाहूँगा कि आप आवेदन शुल्क के अलावा ज़्यादा पैसा किसी को मत दीजिए। घूस देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही है जिसमें आप भर कर तैयारी करके नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि लगभग आपका निःशुल्क आपको नौकरी मिले। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप फॉर्म को 27 सितंबर 2022 तक ही भर सकते हैं। समय बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिए। ऑनलाइन भरना है, 10-15 आधे घंटे में आप भर सकते हैं इसको। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा पर होगा। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की पहले ही निकली हुई है वैकेंसी, ये 29 अगस्त से
फॉर्म भरा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 27 सितंबर 2022 तक। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप भर दीजिए, अंतिम तिथि बहुत नज़दीक है। आगे देख लेते हैं, 7वीं वैकेंसी हो जाएगी, 7वां करेक्शन कर लीजिएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 1535 ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन के रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या 1535 है। वेतनमान में यहाँ पर 23,000 से शुरुआत होगी, जो बढ़कर 1,05,000 तक हो जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं कक्षा पास, ITI, डिप्लोमा, BSc, BCom, BA मांगा गया है। एक बार जाकर आप इसके वेबसाइट पर शैक्षिक योग्यता और अन्य नियमों शर्तों को अच्छी तरह चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 24 वर्ष रखा गया है। आवेदन शुल्क, यहाँ कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। कार्य करने का स्थान, पूरे भारतवर्ष के लिए वैकेंसी निकली हुई है अप्रेंटिसशिप की। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। इसका वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है, https://oicl.com। इस पर जाकर आप अच्छी तरह इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता और अन्य नियम शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। संतुष्ट होने के बाद आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार IOCL के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 24 सितंबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी आप देख लीजिए कि यह अप्रेंटिस कराने के बाद सरकारी नौकरी यह देंगे कि नहीं। किसी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिस कराने के बाद सरकारी नौकरी आगे नहीं दिया जाता है, अप्रेंटिस कराकर केवल छोड़ दिया जाता है। इसे भी आप चेक कर लीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होने वाला है। कौशल परीक्षा, स्किल टेस्ट, ITI है तो स्किल टेस्ट देना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 24 सितंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 23 अक्टूबर 2022 तक। PWD उम्मीदवारों के लिए अर्थात विकलांग उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से स्क्राइब के लिए निर्धारित, स्क्राइब मतलब जो विकलांग है वो खुद परीक्षा नहीं दे सकते, उनके बदले में दूसरा कोई परीक्षा देता है। वो केवल बोलते हैं तो उनको सुनकर वह एग्ज़ाम देता है, इसलिए उसको स्क्राइब बोलते हैं। उसके लिए 25 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। डिमांड के लिए स्क्राइब डिमांड करना है आपको, तो उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र डाउन करने की संभावित तिथि है 1 से 5 नवंबर 2022 तक। लिखित परीक्षा की संभावना है 6 नवंबर 2022 को। लिखित परीक्षा का परिणाम जो निकलने की संभावना है वो निकलेगी 21 नवंबर 2022 को। दस्तावेज सत्यापन की तिथि रहेगी 28 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक। तो साथियों, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। मैं आपको विशेष चेतावनी देना चाहूँगा कि आप इन वैकेंसियों के लिए अच्छी तरह से तैयारी करिए। यदि आपके पास निर्धारित योग्यता है तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। आपको इन नौकरी के लिए किसी को घूस देने की आवश्यकता नहीं है, आप दीजिए भी नहीं किसी को। मेरा प्रयास है कि आपको केवल आवेदन शुल्क देकर ही। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें। तो